हाँ पहलवान, सुन, मैं मिश्रा जी के यहाँ आई थी, बस निकल चुकी हैं, आ ही रही हूँ। तू जाके ना मेडिकल शॉप से ना दवाई लेके आ मेरी। हाँ वो ख़त्म हो गई है ना। हाँ हाँ, आ ही रही हूँ बस। ठीक है, ठीक। ये यहाँ पे क्यों रो रही है औरत? क्या हुआ बहन, रो क्यों रही हो तुम? और तुम तो माँ बनने वाली हो, ऐसी हालत में यहाँ पर? घर वाले कहाँ हैं तुम्हारे? क्या बताऊं दीदी, क्या हुआ बताओ। मेरे ससुर ने मुझे बदचलन बोलकर घर से निकाल दिया। घर से निकाल दिया? क्यों, ऐसा क्या किया तूने? बता ना। देख, मेरा नाम चिंगारी है, चिंगारी किन्नर, और मैं तमाम औरतों की और लड़कियों की मदद कर चुकी हूँ। शायद मैं तेरी कुछ मदद कर पाऊँ। बता मुझे। आप क्या मदद करोगी दीदी मेरी? जिसके खुद के घर वाले उसकी मदद ना करें तो आप क्या मदद करोगी मेरी? बेटा, तेरा नाम क्या है? मेरा नाम सरला है दीदी। देख बेटा, जिसका कोई नहीं होता ना, उसका ये ऊपर वाला होता है, और हम ऊपर वाले के ही भेजे हुए इंसान हैं। तू चिंता मत कर, मैं तेरी हर संभव मदद करूंगी। बस तू मुझे पूरी बात खुल के बता। आज से 7 महीने पहले मेरे गांव वालों ने बड़ी धूमधाम से मेरी शादी कराई थी, और वो भी बहुत अच्छे घर परिवार में। मेरे पति फौज में थे। अच्छा बाबूजी, खुश रहो बेटा। मैं चलता हूँ। बेटा अभी तुम्हारी शादी को 10 दिन हुआ, बस हो सके थोड़ी और छुट्टी बढ़वा लेते हैं। बाबूजी, आप फौज की नौकरी जानते ही हैं, देश पहले परिवार बाद में। पर आप लोग परेशान मत होइए, मैं बहुत जल्दी आऊँगा। सरला, आप बाबूजी का ख्याल रखना, इन्हें किसी भी तरह का कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अच्छा बाबूजी, अब मैं चलता हूँ। फोन करते रहना बेटा। जी जी बाबूजी, बिल्कुल। बाबूजी, आपकी दवाई का भी टाइम हो गया, चलिए दवाई ले लीजिए। हाँ चल। अरे तो मिलिट्री हेडक्वार्टर्स फोन लग रहा है। हाँ सर, जय हिंद। जय हिंद दीनानाथ जी। दीनानाथ जी, हमें बताते हुए बहुत गर्व हो रहा है कि आपका बेटा देश के लिए शहीद हो गया। शहीद हो गया मेरा बेटा। हे भगवान, क्या हुआ? मेरा तो एक ही लाल था, क्या किया आपने? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता रोहित, मेरा बच्चा रोहित, रोहित। पिताजी, आप क्यों रो रहे हो? क्या हुआ? बेटा हमारा रोहित शहीद हो गया। वो शहीद हो गए? नहीं पिताजी, क्या तो कि आप झूठ बोल रहे हो। सच है बेटा। बहू, ये मैं क्या देख रहा हूँ? ये किसका पापड़ी ढूंढ रही थी? हाँ बाबूजी, आप दादा बनने वाले हैं। दादा? किसका दादा? ये कहाँ मुंह काला करके आई तू? नहीं बाबूजी, आप जो समझ रहे हैं वैसा नहीं है। ये उन्हीं की निशानी है, आपके घर का चिराग। मेरे बेटे को शहीद हुए अभी 1.25 महीना नहीं हुआ और तू मुंह काला करके आ गई और कह रही है मैं दादा बनने वाला हूँ। बाबूजी, ऐसा तो मत बोलिए। कम से कम
वो मेरे साथ नहीं है तो उनकी ये निशानी को तो अपना समझिए। ये सब तू ना किसी और को पढ़ी हो। इसे और अपनी मनहूस शकल लेके जल्दी से घर से निकल जा, दफा हो जा मेरी नजरों से। कह रहा हूं, मैं इसको अपने खानदान का नाम नहीं दे सकता, समझी? बाबूजी, मुझे प्लीज अपने इस घर से मत निकालिए। तेरे लिए और तेरे इस बच्चे के लिए मेरे इस घर में कोई जगह नहीं है, उल्टा कहीं की। बाबूजी, लेकिन ये आपके घर का ही तो चिराग है। मैं इस बच्चे को इस हालत में कहाँ लेके जाऊंगी? निकल जा मेरी आंखों से दूर हो जा, भाग भाग। और आज पूरे 3 दिन हो चुके हैं, मैंने और मेरे इस बच्चे ने कुछ नहीं खाया। हम दोनों ही भूखे हैं। मेरे ससुर ने मुझे बदचलन बोलकर घर से धक्के मार के निकाल दिया। दीदी, मैंने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वो मानने के लिए राजी ही नहीं है कि ये उन्हीं का खानदान, उन्हीं का बच्चा है। बेटा, तू चिंता मत कर। तेरे ससुर को ना एक बार समझाने की मैं कोशिश करूंगी। अगर फिर भी वो नहीं समझाना तो उसको कैसे सही करना है ये चिंगारी बहुत अच्छे से जानती है। तू चिंता मत करना, चिंगारी तेरा ख्याल रखेगी और इस आने वाले कुल का भी। ठीक है बेटा? तेरा घर कहाँ है ये मुझे बता। बस दीदी, यहीं से 2 कॉलोनी छोड़कर कृष्णा कॉलोनी में मेरा घर है। एक काम कर बेटा, मुझे अपने घर ले चल। चल तो। चलिए दीदी। आओ सरला बहन, आओ। तू फिर आ गई? मैंने कहा था ना तेरे मनहूस कदम इस घर में दोबारा नहीं पड़ना चाहिए। भाई साहब, अपनी जुबान को जरा लगाम दीजिए। और ये खुद नहीं आई है, मैं इसे लाई हूँ। आओ सरला बहन। आप कौन है? बताती हूँ मैं। पूजा में करती हूँ हवन, शरीफों का करती हूँ नमन, दुष्टों का करती हूँ दहन, और इस देश का बच्चा बच्चा मुझे बोलता है चिंगारी बहन। तो भाई साहब, अगर आप मुझे बहन बन के मेरी बात को मानोगे ना तो बहुत प्यार से समझाऊंगी। अगर रावण बने ना तो तुम्हारी लंका दहन यही कर दूंगी, समझे? और फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, चिंगारी नाम है मेरा, चिंगारी किन्नर। और मैं तुम जैसे हरामियों के पिछवाड़े में ढक्कन लगाती हूँ, समझे क्या? देखिए चिंगारी जी, पहली बात तो यहाँ कोई बच्चा अच्छा हुआ नहीं है, और मेरे ख्याल से ना ये अपनी ज्ञान वर्धक बातें जाके कहीं और बांटी है। बच्चा हुआ नहीं है भाई साहब, बच्चा होने वाला है। स्कूल का दीपक आने वाला है, समझे क्या? आप कहना क्या चाहती हैं? अरे बताती हूँ, जरा मैं तशरीफ तो रख लूं। बैठ जा बेटा, बैठ जा बैठ जा। बताइए। भाई साहब, मुझे आप ये बताइए कि आपने अपनी बहू को घर से बाहर क्यों निकाला? आप इसकी हिमायती बन के आई है ना, तो इसने सब कुछ बता दिया होगा आपको कि इस बच्चलों को मैंने अपने घर से क्यों निकाला। भाई साहब, अपनी जुबान को लगाम दीजिए, वरना आपकी जुबान निकाल के आपके गले में लपेट दूंगी, समझे? अरे आपने ऐसा क्या देख लिया जो आप इसको बच्चलन बोल रहे हैं? क्या देखा आपने ऐसा? बोलिए। अब देखने को बचा ही क्या है? मेरे बेटे को मरे हुए 7 महीना हो गया और पता नहीं किसका पाप लेके घूम रही है। भाई साहब, क्या गलती है इसकी? इसकी ये गलती है ना कि इसने आपके शहीद बेटे से शादी की, या फिर ये इसकी गलती है कि ये बिन माँ बाप की बेटी है, या फिर ये गलती है कि आपके बेटे का चिराग अपने पेट में ले घूम रही है? बोलिए। या फिर ये गलती है कि आपके बेटे कुल को बचाने के लिए 3 दिन से भूखे प्यासे रोड पे पड़ी हुई है? बताइए ना, क्या गलती है इसकी? अरे मुंह के बंदे जवाब दीजिए ना। आप कुलक्षणी उल्टा सब इसको बोल रहे हैं, गलती क्या है इसकी? बोलिए। चिंगारी जी ये बताइए, मेरा बेटा शादी के 10 दिन बाद बॉर्डर पे चला गया, उसका फोन आ गया था। ये बताइए कैसे माँ बन सकती है? अरे 2 मिनट का पल भी काफी होता है एक माँ बाप बनने के लिए। ये तो फिर भी 10 दिन अपने पति के साथ रही है, तो क्या ये माँ नहीं बन सकती? बोलिए। अगर इसको ऐसा कुछ करना होता ना, तो जब इसको पहले महीने पता चला ना कि प्रेग्नेंट है, अबॉर्शन करवा लेती और अपनी जिंदगी किसी और के साथ जी रही होती। यहाँ पे 7 महीने नहीं झेल रही होती आपको। एक बात बताइए भाई साहब,
ये जमीन जायदाद घर किसके नाम पे है? आपके बेटे के नाम पे है ना? जब बेटा मर गया तो किसके नाम पे होना चाहिए? ऑटोमेटिक आपके बहू के नाम पे हो जाएगा वो। क्या इसने ऐसा किया? आपको घर से धक्के मार के बाहर निकाला, पैसे के लालच इसने रखी, फिर भी आपने जैसा भी इसके साथ बर्ताव किया आपकी सेवा करती रही है, और आपने इसके साथ ऐसा ही व्यवहार किया। ऐसी स्थिति में इसको घर से बाहर निकाल दिया। अरे आपको चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। चिंगारी जी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। आप जो समझाना चाह रही हैं ना, मैं समझ गया। मैं अपनी इस बहू के त्याग को नहीं समझ पाया। मैं शायद गलत था, टोटल गलत था मैं। बेटा, मैं माफ़ी मांगने के काबिल तो नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मुझे माफ़ कर देना बेटा। तुम मेरे घर के आखिरी चिराग को बचा के रखना चाहती थी, और मैं इसको उल्टा क्या क्या कहा। धिक्कार है मुझ पे, घृणा आती है मुझे अपने आप से। भाई साहब, आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, इतना ही काफ़ी है। जैसा मैंने कहा था ना कि आप मुझे बहन मान के बात सुनेंगे तो मैं प्यार से समझाऊंगी, और रावण बन के अगर सुनेंगे तो आपकी लंका दहन कर दूंगी। अच्छा हुआ जो आपने मेरी बातों को बहन मान के समझा। और एक बात और कहूंगी मैं, इसके जैसे बहू ना नसीब वालों को मिलती है, समझे? सही कह रही हो चिंगारी बहन। मुझे तुम्हें दिल से बहन कहता हूँ, दिल से मानता हूँ कि हाँ, तुम आज तो मेरी बहन नहीं, पूरे संसार की बहन हो। आज मेरी आंखें खोल दी, मेरे को बहुत बड़ा पाप होने से बचाया, और सबसे बड़ी बात तो मेरे कुल के दीपक को आपने बचाया। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और बहन, आज के बाद से ना तुम्हें किसी भी चीज़ की दिक्कत नहीं होगी। अगर कभी भी कोई परेशानी हो ना तो एक फ़ोन करना। अगली बार मैं भूल जाऊंगी कि ये तुम्हारे ससुर है। ठीक है बेटा, हमेशा खुश रहो। और हाँ, जब ये लल्ला होगा ना तो बधाई लेने में जरूर आऊंगी। हाँ, जब क्यों नहीं, दोनों हाथ से लुटाऊंगा मैं अपने कुल के दीपक के लिए। आप आइएगा जरूर। मैं अभी से आपको बल्कि न्योता दे रहा हूँ कि जरूर आइएगा। पहलवान, हाँ दीदी। इस बार की सर्दी ने तो आतंक मचा रखा है। हाँ दीदी, इतना पहन रखे हैं फिर भी ठंडी लग रही है। बेटा, तेरा नाम पहलवान रखा है मैंने, लेकिन तू पहलवान है नहीं। तेरे को कितनी बार बोलती हूँ स्वेटर जैकेट पहन के रह, लेकिन नहीं, तो स्टाइल मारना है ना। पता नहीं। पहलवान, हाँ दीदी। इस औरत को देखना, ठंड में कैसे ठिठुर रही है। हाँ दीदी, और गर्म कपड़े भी तो नहीं पहन रखा, और पानी में काम कर रही है। चल तो चलते हैं, अगर उसके पास कपड़े नहीं हुए तो कपड़े दिला देंगे उसको। चल तो। अरे माँ जी, आप ठंड में कितनी काँप रही हैं, ऊपर से पानी ये काम कर रही हैं। कोई स्वेटर जैकेट पहन लिया होता आपने। पहलवान, जा जाके मोटर बंद करके आ तो। अब इसको दीजिए। क्या करूं बेटा, काफी दिन से अपने बेटे को बोल रही हूँ एक स्वेटर ला दे। या तो उनके पास टाइम नहीं है, या वो मेरे लिए स्वेटर लाना नहीं चाहता। अरे माँ जी, 2 घंटे हो गए हैं, आपसे अब तक पौधों में पानी नहीं डाला गया। मैंने कपड़े धो दिए, वो सुखा दीजिए। सुखा दूंगी बेटा, चाय पीने के बाद। चाय पी के? माँ जी, आप ना धीरे धीरे कामचोर होती जा रही हैं। और ये कौन नमूना है, किससे बात कर रही हैं आप? बेटा, मैंने नहीं बुलाया, ये मुझे इस हालत में देख के खुद चली आई। हालत को? क्या हो गया आपकी हालत को? इतनी भली चंगी तो है आप, क्या हो गया? ओए नागफनी की औलाद, खुद तो तूने इतने कपड़े पहने हुए और इनको बिना कपड़े के पानी का काम करवा रही है। अरे थोड़ी सी शर्म होती ना तो इनको भी गर्म कपड़े दे देती तू, समझी? क्या हो गया, तू शोर मचा रखा है? देखिए ना, आपकी परम पूज्य माता जी ने हमारी इज्जत का फालूदा बना रखा है, और वो भी उसके सामने जो ना 3 में है और ना 13 में। अरे भाई, क्या लेने आए हो यहाँ? ना तो यहाँ किसी की शादी हुई है, ना ही कोई बेटा पैदा हुआ है। यही आप? नहीं सम्मान बेटा, किन्नरों से ना ऐसे बेअदबी से बात नहीं करते हैं। क्या कहा माँ जी? सम्मान नाम है इसका? हाँ, क्यों, कोई प्रॉब्लम है तुझे मेरे नाम से? ओए बेशरम इंसान,
तुम दोनों ने इतने मोटे मोटे कपड़े पहने हुए हैं और अपनी माँ को इस हालत में रखा है। तुम कौन होती हो हमारे घर के बीच में दखल देने वाली? चिंगारे, चिंगारे किन्नर नाम है मेरा, और तुम जैसों को सबक सिखाने का काम करती हूँ। खुद तो ठंड में इतने मोटे मोटे कपड़े पहने, क्या इनको सर्दी नहीं लग रही होगी? बोलो। माँ जी, ये लो, आप शॉल ओढ़ो। दीदी, नाम है सम्मान, काम है इसके घटिया वाले। सही कह रहा है पहलवान। अरे इनके पास सब कुछ है, ये पहनती नहीं है तो मैं क्या करूं? बेटा लाके नहीं देना, पर झूठ तो मत बोल। चिंगारी जी, इसकी बीवी ने ना मेरे सारे गर्म कपड़े बर्तन वाले को दे दिए, एक भी कपड़ा नहीं छोड़ा मेरे पास में। मैं मना करती रही, लेकिन इसने एक नहीं सुनी मेरी। वो मैं ओए, हकलाना बंद करो। अरे बेशर्मो, तुम्हें इतनी सी भी शर्म नहीं आती कि एक बुजुर्ग माँ के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हो तुम लोग? अरे इन्होंने अपनी पूरी जवानी चला दी तुम लोगों को इस पोजीशन पर लाके खड़ा करने के लिए, और तेरा पति जो आजकल 2-4 पैसे कमा रहा है ना, इसी माँ की बदौलत कमा रहा है, और तू इसके साथ ऐसा व्यवहार कर रही है। सुमी, माँ क्या बोल रही है? तुमने ऐसा किया है माँ के साथ? अरे मैं समझा था माँ के पास है गर्म कपड़े, तुमने बर्तन वाली को दे दिए। अरे वो जी, मैं तो अरे बेशर्मो, सर्दी में तुम इस माँ से पानी का काम करा रहे हो। अरे माँ का दिल इतना कोमल होता है ना कि बच्चे कितना भी अत्याचार कर ले, लेकिन माँ उफ तक नहीं करती। हर बार सिर्फ दुआएं देती है, बस दुआएं नहीं निकालती। अरे माँ बाप तो वो फलदार वृक्ष होते हैं ना कि उनको ऊपर कितना ही पत्थर मार लो, कितने भी डंडे मार लो, लेकिन हर बार वो फल देते, फल। समझे? चिंगारी जी, मुझे नहीं पता था सुमी ने माँ के साथ ऐसा किया है। मुझे लगा था कि माँ के पास है गर्म कपड़े। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ चिंगारी जी। सुमी, माफी मांगो माँ से अभी। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने जानबूझ के आपके कपड़े बेचे थे, लेकिन चिंगारी जी ने मेरी आंखें खोल दी हैं। अब मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं बेटा, मैं ऐसी हालातों से बहुत बार गुजर चुकी हूँ। अब मुझे ना सर्दी और गर्मी का एहसास ही नहीं होता। नहीं माँ, हम अभी मार्केट जाएंगे और आपके लिए गर्म कपड़े खरीद कर लाएंगे। हाँ हाँ माँ, आप चलिए हमारे साथ। हाँ, और हाँ, मैं आऊंगी देखने। अगर तुम लोगों ने फिर दोबारा ऐसी हरकत की ना, तुम्हारे ये पहने हुए कपड़े ना उतार दिया ना, तो मेरा नाम चिंगारी नहीं, समझे? चल पहलवान, माँ जी आप इस शॉल को ओढ़े रहिए। चल पहलवान, तुझे पता है कि आज मेरा सोमवार का व्रत है। आज पहली बार थोड़ी ना, हर सोमवार को तो दीदी रखती हो व्रत। अरे मैं भगवान भोलेनाथ के इसलिए व्रत रखती ना, ताकि भगवान भोलेनाथ मेरे गुस्से को खत्म कर दे, या फिर थोड़ा बहुत तो कम कर ही दें। भोले बाबा अगर गुस्सा शांत कर देंगे तो शनि देव चढ़ जाएंगे। अच्छा मजाक करता है तू। चल पूजा का समय हो रहा है। ओए हेलो, कहाँ जा रही हो? मुंह उठा के नीचे उतरो। अरे भगवान भोलेनाथ की पूजा करने जा रही हूँ, लेकिन मना क्यों कर रहे हो आप? परेशानी है, पूजा करनी है तो मंदिर के बाहर बैठकर करूं, तुम अंदर नहीं जा सकती। लेकिन क्यों नहीं जा सकती? आज तक तो किसी ने रोका नहीं मुझे मंदिर जाने से। हाँ तो अब रोक रहे हैं ना, और आज के बाद तुम इस मंदिर में नहीं जा सकती, तुम्हारा प्रवेश बंद है। लेकिन ये तो बताओ, मंदिर में जाना हमारा क्यों बंद हो गया? हाँ हाँ बताओ, क्यों बंद हुआ हमारा जाना मंदिर में? वो इसलिए क्योंकि मंदिर में अधूरे लोग नहीं जा सकते, भगवान जी का अपमान होता है। आई समझ में बात? बहन, मुझे अधूरा बनाने वाले भगवान ही तो है, मैं खुद अधूरी नहीं बनी हूँ। और आप लोग कौन होते हैं मुझे मंदिर में जाने से रोकने के लिए? देखो, मेरा नाम सुनील है और ये मेरी वाइफ बिंदिया है, और इस सोसाइटी का प्रधान मुझे बनाया गया है, तो हमारे ही नियम चलेंगे। हाँ, और अब इस सोसाइटी के नियम बदल चुके हैं, केवल सोसाइटी के मेंबर इस मंदिर में जा सकते हैं, तुम जैसे अरे गरे नहीं। हाँ तो तुम्हारी भलाई इसी में है, अगर तुम्हें पूजा करनी है तो मंदिर के बाहर करो या अपने घर जाके करो। भाई साहब, भगवान के मंदिर में कब से भेदभाव शुरू हो गया, बताएंगे आप मुझे? तुम्हारी समझ में बात नहीं आ रही क्या? जब तुम्हें बता दिया है कि ये मंदिर सोसाइटी का है, यहाँ सिर्फ सोसाइटी वाले ही पूजा करेंगे, तो तुम मान क्यों नहीं रही हो? भाई साहब, भगवान की बनाई हुई रचना पे सभी का बराबर अधिकार है, चाहे वो हवा हो, पानी हो या फिर सूर्य किरणें। अपनी नफरतों को सरहदों मत बांटो। अरे तालाब खोदने वाले इंसान को ये पता नहीं होता कि उसके तालाब में पशु पानी पिएगा, पक्षी पिएगा या फिर मनुष्य। अरे ऊंच नीच, नर नारी, किन्नरों में भेदभाव मत पालो, वरना प्रलय आ जाएगी, प्रलय। दीदी यहाँ से चलते हैं, ये लोग तो भगवान में भी कब्जा कर लिया है। अरे नहीं पहलवान, आज से पहले किसी ने मुझे यहाँ पूजा करने से मना नहीं किया, और ये कौन होते हैं मुझे रोकने वाले?
देखो, सोसाइटी मीटिंग में यही तय हुआ था कि इस मंदिर में सिर्फ सोसाइटी मेंबर ही पूजा कर सकते हैं, कोई किन्नर या आउटसाइडर नहीं। तो आपकी भलाई इसी में है, या तो आप बाहर बैठ के पूजा कर लो या अपने घर जाओ। ठीक है भाई साहब, जैसे भगवान भोलेनाथ की मर्जी। नहीं आऊंगी आपसे अब मैं आप लोगों के कब्जे वाले मंदिर में। जय भोलेनाथ। चल पहलवान। एक मिनट ड्राइवर, ये तो चिंगारी जी हैं। चिंगारी जी। रचना जी, ये क्या कर रही हैं आप? आपका भागीदारी मत बनाइए मुझे। अरे, ये तो रचना मैडम है। ये हमारी सोसाइटी में क्या करने आई आज? लगता है यहाँ भी कोई प्रॉपर्टी खरीद ली। हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन ये स्किनर के पैर क्यों छू रही हैं? हाँ यार। नहीं नहीं चिंगारी जी, आप तो मेरे लिए ना भगवान से कम नहीं है। मुझे आज भी वो 5 साल पहले वाली बात याद है। मैं कुछ भी नहीं थी और आज आपके आशीर्वाद से मैं इतनी सारी कंपनियों की मालकिन हूँ। तो आप तो मुझे पैर छू लेने दीजिए। अरे रचना जी, ये सब आपने जो भी हासिल किया है ना, अपने अच्छे विचार, अपने अच्छे कर्मों की वजह से। मैं तो सिर्फ एक साधारण से किन्नर हूँ और कुछ भी नहीं। चलो देखते हैं। हाँ। चिंगारी जी, ये तो आपका बड़प्पन है जो आप अपनी तारीफ भी नहीं करने देती हैं। अरे रचना जी, नमस्कार। नमस्कार। भाई, हमारी सोसाइटी के तो भाग्य खुल गए आज जो आप पधारे। कोई प्रॉपर्टी खरीदी होगी आपने यहाँ भी। वो सब तो ठीक है, पर आप इस किन्नर के पांव क्यों छू रही हैं? जानती हैं क्या आप इनको? सुनील जी, जो इनको जान गया उनका कल्याण हो गया। आज जो कुछ भी हूं ना, मैं इनके आशीर्वाद की वजह से हूं। आज सोमवार है, भोलेनाथ जी की पूजा करके आ रही हैं? आई तो थी पूजा करने, लेकिन पूजा किए बिना ही जा रही हूँ। क्यों? पूजा किए बिना क्यों जा रही हैं आप? वो क्या है ना कि मैं मंदिर के अंदर जाने लायक नहीं हूँ। ये किसने कहा आपसे कि आप मंदिर में जाने के लायक नहीं है? अगर आप मंदिर में जाने के लायक नहीं है तो इस दुनिया का कोई भी इंसान ना इस लायक नहीं है कि वो मंदिर में जा सके। रचना जी, ये भाई साहब और बहन जी ने बोला कि अधूरे इंसानों का मंदिर में प्रवेश वर्जित है, तो बताइए कैसे जा सकती हूँ मैं? सुनील जी, आपकी हिम्मत कैसे हुई इनको रोकने की? मैम, एक्चुअली वो सोसाइटी की मीटिंग में तय हुआ था कि चुप! अगर मैं चाहूँ ना, खड़े खड़े इस सोसाइटी को खरीद सकती हूँ। और आप होते कौन है ये बोलने वाले कि कौन मंदिर में जाएगा और कौन नहीं जाएगा? सॉरी बोलो। सॉरी मैडम। तुम लोग इतने बड़े हो गए हो, ये फैसला करोगे कि मंदिर के अंदर कौन जाएगा और कौन नहीं जाएगा? अरे चिंगारी जी कोई मामूली हस्ती नहीं है। इनके आशीर्वाद से ना रेगिस्तान भी हरा भरा हो जाता है और इनकी बद्दुआओं में वो तासीर है कि समुंदर भी सूख जाए। रचना जी, सॉरी, हमें माफ कर दो। और चिंगारी जी, आप भी हमें माफ कर दीजिए। चिंगारी जी, हम अपने किए पे शर्मिंदा हैं। प्लीज हमें माफ कर दीजिए और आप पूजा कर लीजिए। सुनील जी, एक बात मेरी हमेशा याद रखना, अहंकार के पेड़ों पे नफरतों के फल लगते हैं। अरे हम किन्नरों गुजारे समाज से तो चलता है, हम इस समाज से कितना प्यार करते हैं, और आप लोग समाज के लोग हम किन्नरों को इस तरीके से दरकिनार करेंगे तो बताइए हम लोग कहाँ जाएंगे? आगे से किसी भी किन्नर का अपमान मत करिएगा, क्योंकि हम किन्नरों के दुआओं में भी उतना ही असर होता है जितना बद्दुआओं में। ठीक है? चिंगारी जी, इनको माफ कर दीजिए, बच्चे हैं, नादानी में भूल गए। आप जाइए, पूजा कर लीजिए। मैं आपका यहीं इंतजार करूंगी और आपके साथ आपके घर चलूंगी चाय पीने के लिए। ठीक है रचना जी, मैं पूजा करके आती हूँ। चल पहलवान। चिंगारी जी, आपके लिए कुछ और लाऊं? अरे नहीं राधा जी, पेट बिल्कुल फुल हो गया। और ये तो कहने को पहलवान है, पहलवान वाले कोई गुण नहीं है इसमें। तो फिर एक एक कप कॉफी हो जाए? हाँ, कॉफी चलेगी। हाँ। लेकिन थोड़ी चीनी कम। माँ जी, मेरी वाली कॉफी में ना थोड़ा चीनी ज्यादा डाल देना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। माँ जी, आपके बेटे बहू नजर नहीं आ रहे। चिंगारी जी,
आपके आशीर्वाद से ना मेरी बहू की गोद भर गई, इसलिए मैंने उनको ना वैष्णो देवी दर्शन के लिए भेजा है। बस आते ही होंगे। लो आ गए वो। नमस्ते मम्मी। नमस्ते मम्मी जी। आ गए आप दोनों? माता रानी के दर्शन अच्छे से हुए ना? हाँ माँ, बहुत अच्छे से दर्शन हुए हैं। ये किन्नर को घर पे क्यों बिठाया हुआ है और खाना भी खिलाया हुआ है? खाना खिला दिया ठीक है, लेकिन ये बर्तन अलग कर देना, इनमें खाना नहीं खाएंगे हम। कैसी बातें कर रहा है रितेश? ये वही चिंगारी जी हैं जिनके ताबीज से ना मेरी बहू की गोद भरी है। खुश है बेटा, सदा से। तान्या तू पागल हो गई है क्या? तू भी माँ की तरह किसी के भी पैरों में अपना नाक रगड़ने लगती है? ये आप क्या बोल रहे हो? क्या हो गया आपको? रितेश, माफी मांग चिंगारी जी से। अरे दादाजी, कोई बात नहीं, बच्चा बुद्धि है ना, बोल दिया तो क्या हो गया। और वैसे भी हमें ये सब सुनने की आदत है। नहीं नहीं चिंगारी जी, जब सारे डॉक्टरों की तरफ से हार मान चुकी थी तब मैं आपकी शरण में आई थी और गुहार लगाई थी कि मेरी बहू की गोद भर जाए। तब आपने बिना सोचे समझे ताबीज बनाया, पानी पड़ के दिया, तब कहीं जाके मेरी बहू की गोद भरी। तो मैं आपका अपमान कैसे सहन कर सकती हूँ चिंगारी जी? माँ कैसी बेकार बातें कर रही हो तुम। मतलब ये डॉक्टर, दवाई या मेडिकल सब एकदम बेकार है, ये अंधविश्वास सब कुछ है। साइंस कहां से कहां पहुंच चुका है और तुम कहां अब भी इन अंधविश्वासों में फंसी हुई हो। ठीक है दादाजी, अब चलते हैं हम। खाना बहुत टेस्टी बनाया था आपने, थैंक यू। चल पहलवा। हाँ दीदी, माँ जी ने खाना खिलाया, बेटे ने आज मेरे को चूरन दे दिया। एक मिनट चिंगारी जी। रितेश, ये क्या उल्टा सीधा बोले जा रहा है तू? माफी मांग चिंगारी जी से। हाँ रितेश, मम्मी जी ठीक बोल रही हैं। क्या उल्टी सीधी बातें कर रहे हो आप? माफी मांगिए प्लीज। यार तुम दोनों ना पागल हो गए हो। और माँ, तुम ये किसी को भी घर में बिठा लोगे क्या? हाँ ठीक है, उन्होंने ताबीज दिया था बना के, 100-200 रुपए देकर रफा दफा करते, घर में बिठा लोगे? बेटा, मेरा नाम चिंगारी है और चिंगारी इतना सहती नहीं है। वो तो तुम लोग माता रानी के दर्शन करके आए हो ना, इसलिए मैं चुप हूँ। और माता रानी करे तुम्हारे घर में एक सुंदर सा बच्चा हो, मेरा आशीर्वाद है तुम लोगों के ऊपर। चिंगारी जी, ये वैष्णो देवी गया था दर्शन करने के लिए, लगता है अपनी अक्ल और दिमाग वहीं छोड़ के आया है। अरे घर आए मेहमान की कोई ऐसी बेइज्जती करता है क्या? अरे तो आपके मेहमान हैं, आपने बुलाया है, मैंने थोड़ा ही बुलाया इनको। और मुझे नफरत है ऐसे लोगों से। क्या कहा? नफरत है तुझे? हाँ, नफरत है तुझे ऐसे लोगों से? अरे बेशरम, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे सामने मेरे मेहमान की बेइज्जती करे? अरे जिनकी वजह से तू बाप बनने वाला है तो उनकी बेइज्जती कर रहा है? अरे शर्म कर थोड़ी सी। रितेश चुप हो जाओ प्लीज। तुम पागल हो गई हो क्या? घर आए मेहमान के साथ कोई ऐसे बात करता है? प्लीज रितेश माफी मांगो। अरे नहीं बेटा, माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। और रितेश बेटा, मैं तुमसे माफी मांग रही हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे अपनी मर्जी से नहीं आई थी। तुम्हारी माता जी ने मुझे खाने पे निमंत्रण दिया था, अपने हाथों से इतना स्वादिष्ट खाना बनाई और मुझे खिलाया। बस उनकी प्यार की वो डोर ना मुझे यहाँ खींच लेके आ गई। चलो दीदी यहाँ से चलते हैं। नहीं पहलवान, तो रुक। रितेश बेटा, हम किन्नरों को ना बचपन से ही बेइज्जती सुनने की आदत है। लोगों के ताने सुन सुन के तो हम इतने बड़े हुए हैं। हम किन्नरों को भगवान भोलेनाथ का अर्धनारेश्वर रूप बोलते हैं, जिनके अंदर भगवान भोलेनाथ भी वास करते हैं और माता पार्वती भी। जब भगवान भोलेनाथ का रूप आता है ना, तो हमारे गुस्से को कोई भी नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं संभाल नहीं सकता बेटा। लेकिन जब माता पार्वती का वास होता है ना, तो हमारे अंदर भी ममता जाग उठती है, ममता। इसलिए हम लोग आप जैसे लोगों की बातें सुन के चुप होके निकल जाते हैं। लेकिन आज चिंगारी किन्नर आप लोगों को आशीर्वाद दे रही है कि हमेशा खुश रहो आप लोग के घर में ना किसी भी चीज की कमी ना हो। चल पहलवान। अरे तेरी अकल पे अभी भी पत्थर पड़े हैं। माफी मांग चिंगारी जी से। अरे तेरे जहरीले तीर के ताने सुनकर भी ना तेरी खुशहाल जिंदगी की दुआएं मांग रही है। अरे राधा जी, कोई बात नहीं। कुछ बच्चे ना बचपन से जिद्दी होते हैं, उनमें से ये भी एक है। लेकिन फिर भी चिंगारी आशीर्वाद दे रही है कि हमेशा खुश रहो बच्चों, आगे बढ़ो। चल पहलवान। नहीं दीदी, रुक जाइए, मुझे माफ कर दीजिए दीदी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं आपको पहचान नहीं पाया। आप सच में देवी हैं दीदी,
आप धन्य हैं। आपका कद तो आसमान से भी ऊंचा है और आपकी सहन शक्ति की गहराई सागर से भी गहरी है। मुझे माफ कर दीजिए। रितेश बेटा, मैंने तेरी बातों को कुछ बुरा नहीं माना, खड़ा हो जा। लेकिन हाँ, एक बात जरूर बोलूंगी कि घर के बड़े बुजुर्ग कुछ बात बोले और समझाए ना, उसको सुनना समझना चाहिए। और वैसे भी मुझे आदत है ये सब सुनने की। बस चिंगारी का आशीर्वाद है तुम लोगों के साथ कि हमेशा खुश रहो, तुम्हारे जीवन में किसी भी चीज की कमी ना हो। चल पहलवान। ठहरिए दीदी, हम माता रानी के दरबार से आई हैं। माता रानी का प्रसाद तो खा कर जाइए। हाँ दीदी, प्रसाद जरूर लेकर जाइए। अरे प्रसाद के लिए तो दुश्मनी मना नहीं करता। हाँ, वैसे भी ये तो मेरा घर है। ला बेटा, लेके आ। भैया अब तो नहीं बर्तन अलग करोगे? अरे भैया, अब तुमसे भी माफी मांग लेता हूँ, ऐसा तो मत बोलो। यार प्राची, माँ नहीं आई आज अभी तक। इतनी चिंता है तो क्यों करवाते हो नौकरी? छुड़वा दो ना। अरे तो पागल है क्या? सरकारी नौकरी है वो, 1.25 लाख रुपए महीने की सैलरी आती है। और वैसे भी माँ के तो 3 साल बाद रिटायरमेंट है, उसके बाद तो पेंशन अपने पास ही आएगी ना। अरे क्यों चिंता कर रहे हो? आ जाएंगी वो, बच्ची थोड़ी ना है। वैसे भी 10 साढ़े 10 तक आ ही जाती हैं। अरे यार 11:30 बज चुके हैं, यही तो टेंशन हो रही है मुझे। अरे यार तुम मेरा दिमाग मत खराब करो, मुझे मेरा सीरियल देखने दो। और हाँ, इतना ही दर्द है ना तो कर लो खुद नौकरी, छुड़वा दो उनकी जॉब। अरे यार मुझे कौन देगा नौकरी? और अगर दे भी देगा तो ज्यादा से ज्यादा 20-25 हजार रुपए सैलरी मिलेगी। अब 20-25 हजार रुपए में तो मैनेज कर पाएगी? नहीं ना। और माँ की तो मोटी सैलरी आती है यार, और पेंशन भी मोटी आएगी। हाँ हाँ, तुम्हारे ही तो मुझे। दिन भर घर में रहो, मुझे परेशान करते रहो, माँ से जॉब करवाओ। चिंगारी किन्नर? अच्छा, तो किन्नरों से भी फ्रेंडशिप चलने लगी आजकल? तो बावली है क्या? क्या बोल रही है यार? फिर से? अरे उठा लो, तड़प रही होगी रात में तुम्हारे लिए। यार तू पागल वागल है क्या कुछ? या वैसे ही दिमाग खराब हो रखा है? मैं स्विच ऑफ कर दूं इसको? ले। अरे अब मेरे पास आ गया। अच्छा, अब मैं बोलूं कुछ? चुप रहो। कौन है ये? हमारा नंबर इसके पास कैसे आया? तो एक बार इससे बात करके देखता हूँ। हाँ, कट गया, मैं खुद करती हूँ। हाँ। जिस नंबर से आप संपर्क करना चाहते हैं स्विच ऑफ। अभी स्विच ऑफ है। मुझे लगता है साला कोई हमारे साथ ना प्रैंक कर रहा है। हाँ हो सकता है। खैर छोड़, तूने माँ के लिए खाना बना के रखा है ना? बनाया तो था, लेकिन वो हम दोनों ने खा लिया। और वैसे भी माँ जी जब भी लेट आती है अपना खाना लेकर आती हैं। आइए माँ जी, आइए आइए। माँ? अरे क्या हुआ माँ को? तो तुम इनके बेटे हो? हाँ। और ये मैडम इनकी बहू? जी। अरे क्या हो गया इनको? बैठिए माँ जी, जल्दी से पानी लेके आइए। पानी लेके आ। बीच सड़क पे ये बेहोशी का हालत मिली मुझे, और इनका फोन भी स्विच ऑफ था। इनसे नंबर पूछा तो आपका और आपकी बीवी का नंबर बताया। मैंने कितनी बार फोन किया, लेकिन आप दोनों ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। और ऐसी हालत में हम इनको छोड़ नहीं सकते थे, इसलिए ऑटो करके लेके आए हैं। पानी जल्दी लाओ। माँ जी पानी। माँ पीजिए पानी। आपकी बहुत बहुत मेहरबानी, हम दोनों बहुत घबरा गए थे। तुम दोनों को देख के तो लग रहा है कि तुम लोग कितने घबरा गए होगे। अरे तुम दोनों को मैंने कितने कॉल नहीं किए, लेकिन किसी ने भी फोन नहीं रिसीव नहीं किया। इन्हें जरा भी फर्क नहीं पड़ता, मैं आऊं चाहे ना आऊं, एक फोन तक करके नहीं पूछते कि माँ तुम कब आओगी। इन्हें आपकी फिक्र नहीं होगी, लेकिन आपकी सैलरी पूरी नजर होगी। वैसे माँ जी क्या काम करती हैं आप, जो इतनी रात तो घर आ रही थी? मैं रेलवे में जॉब करती हूँ। 1 तारीख को जैसे ही तनख्वाह आती है ये मुझसे ले लेते हैं। मैं तो बस इनके लिए एटीएम मशीन बन के रह गई हूँ। अरे बेशर्मो, शर्म आनी चाहिए तुम दोनों को। कब तक इनका खून नहीं छोड़ के इनके पैसे पे ऐश करते रहोगे, नालायको। अरे वो तो शुक्र मनाओ कि हम दोनों रास्ते से गुजर रहे थे और इनकी हालत हमने देखी। कोई बस या ट्रक वाला इनको रौंद के चला जाता, फिर क्या करते तुम लोग, बोलो? चिंगारी जी, मेरे मरने से इन लोगों को कोई दुख नहीं होता। अरे उल्टा तो इनकी चांदी हो जाती। मेरी सैलरी, मेरा बीमा क्लेम, मेरा फंड
सब इनको मिल जाता, इन्हें क्या दुख होता मेरे मरने का। ऐसा तो मत बोलो माँ। माँ जी प्लीज ऐसे मत बोलिए, मैं इनको भेजने ही वाली थी आपको देखने के लिए। अरे नालायको, चुप रहो। कितना झूठ बोलोगे? अरे तुम लोगों ने इतना भी जानने की कोशिश नहीं की कि एक नंबर से बार बार दोनों के नंबर पे फोन आ रहा है, कम से कम उठा के बात तो कर ले। वो तो मेरा फोन स्विच ऑफ हो गया, नहीं तो तुम दोनों का ना फोन पे उतार दी होती मैं। दीदी हमने सोचा कि कोई प्रैंक कॉल है। हाँ दीदी, हमें ऐसा ही लगा, इसलिए हमने कॉल रिसीव नहीं की। अरे नालायको, कभी सोचा तुम लोगों ने जब बच्चा छोटा होता है ना तो माँ बाप परेशान हो जाते हैं जब वो समय पे घर पे नहीं पहुंचता, लेकिन वही जब बच्चा बड़ा हो जाता है ना और माँ बाप थोड़ी देर के लिए अगर बाहर निकल जाते हैं तो उसके शक्ल में परेशानी नहीं दिखती। बच्चा तो अपनी मौज मस्ती में रहता है। ये मत भूलो, ये तुम्हारा आने वाला कल है। कल को तुम इसी पड़ाव में आओगे और तुम्हारा बच्चा भी अगर तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार करेगा ना तो तुम लोग अपने आप को बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, समझे? और माँ की कद्र करना सीखो। जिसकी माँ नहीं है ना उससे पूछना कि माँ की कद्र क्या होती है, माँ की वैल्यू क्या होती है, माँ की प्रेजेंस क्या होती है लाइफ में। लेकिन तुम्हारी जब माँ है ना तो माँ की कद्र ना समय पे कर लो। कल को ये माँ नहीं रहेगी ना तो तुम लोग अपना सर पीटते रहोगे, लेकिन माँ ये कभी वापस नहीं आएगी, समझे इस बात को? हमें माफ़ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई और आपकी बहुत बहुत मेहरबानी कि आप हमारी माँ को घर तक ले आए। और हाँ दीदी, आज के बाद किसी भी अननोन नंबर से कॉल आएगा ना तो हम लोग ज़रूर रिसीव करेंगे। माँ जी मुझे माफ कर दीजिए, ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं होगी और हम आपका पूरा ध्यान रखेंगे। अपनी माँ की सेवा करो और कुछ दिनों तक ना इनको ड्यूटी जाने से मना करो, समझे? और किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाओ इनको, ठीक है माँ जी? अपना ख्याल रखिएगा, मैं चलती हूँ। नमस्ते। चल पहलवान, और हाँ कल मैं आऊँगी, याद रखना।